कहानी में अब तक शिवानी को किसी ने मैसेज किया जिससे मिलने के लिए वह अपनी दोस्त के साथ स्कूल की छत के नीचे के क्लासरूम में जा रही थी। लेकिन क्लासरूम में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों सहेलियां बहुत घबरा गईं और उन्होंने फौरन क्लास का दरवाज़ा खोला। अब आगे। दरवाज़ा खोलते ही शिवानी और स्नेहा फौरन क्लास के अंदर गईं, लेकिन अंदर जाकर दोनों हैरान रह गईं क्योंकि क्लास में कोई नहीं था। स्नेहा ने शिवानी से कहा, लगता है तुम्हारे साथ राघव ने गंदा मजाक किया है। शिवानी ने कहा, अरे स्नेहा, तू तो जानती है वह क्लास का सबसे शरारती बच्चा है। कोई बात नहीं, इसे इतना दिल पर मत ले। स्नेहा ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? इतना भद्दा मजाक कौन करता है? हम कितना घबरा गए थे यार। अच्छे खासे मूड की वाट लगा दी। मैं जा रही हूँ नीचे, अगली बार नहीं आऊंगी तेरे साथ। शिवानी ने स्नेहा को रोका और कहा, मजाक तो ठीक है, लेकिन यह रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? क्लास में कहीं फ़ोन छुपा रखा होगा। मेरे साथ फ़ोन ढूंढ दूँ। शिवानी की बात सुनकर स्नेहा को भी फ़ोन ढूंढने की चाहत हुई। गुस्से में स्नेहा क्लास में फ़ोन ढूंढने लगी और बोली, एक बार मुझे फ़ोन मिल जाए, इस राघव को तो मैं बताती हूँ। जब तक सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं उसे फ़ोन नहीं दूंगी। दोनों क्लास में हर जगह टेबल, बेंच, खिड़की और हर कोने में फ़ोन की खोज कर चुकी थी, लेकिन उन्हें कहीं फ़ोन नहीं मिला। दोनों सहेलियां परेशान थी कि आखिर किसी लड़की के रोने की आवाज़ कैसे आई। हमें तो यहाँ कोई फ़ोन नहीं मिल रहा है। तभी क्लास के बाहर उन्हें मैथ पढ़ाने वाले महेश सर पहुँच गए। उन्होंने गुस्से में शिवानी और स्नेहा से कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? शिवानी और स्नेहा डर से एक जगह खड़ी हो गईं और घबराते हुए बोली, सर वह हमारा पर्स कल डेस्क के ड्रॉअर में रह गया था, हम वहीं लेने आए थे। शिवानी की बात सुनकर सर ने कहा, चलो नीचे, पर्स मिल गया ना। जब सब बच्चे नीचे हैं तो पर्स लेकर नीचे जाना चाहिए ना, यहाँ क्यों टाइम पास कर रहे हो? सर की बात सुनते ही दोनों सहेलियां जल्दी से क्लासरूम से नीचे की तरफ भागी और बोली, आज तो हम बाल बाल बच गए। स्नेहा ने कहा, बहन, अगर सर ने हमें किसी लड़के के साथ देख लिया होता तो फिर तो हमारी खैर नहीं थी। इस बात पर शिवानी ने कहा, अरे यार, तू डरती बहुत है। सर देख भी लेते तो कुछ नहीं कर सकते थे हमारा, क्योंकि आज हमारे स्कूल का आखिरी दिन है। अब हमें इस स्कूल से जाना है तो वह हमसे अपनी खुंदक नहीं निकाल सकते। शिवानी की बात सुनकर स्नेहा ने भी हामी भरी और दोनों खाने की स्टॉल की तरफ बढ़े। राघव को भी खाने की स्टॉल पर देखकर स्नेहा ने कहा, देख कैसे मज़े से खाना खा रहा है, हमारा मूड खराब करके अपना पेट भर रहा है। शिवानी को भी अब थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे राघव को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। शिवानी ने भी गुस्से वाले चेहरे से राघव को देखा और खाना खा लिया। राघव ने शिवानी को फिर से हेलो कहा, लेकिन इस बार उसने उसे इग्नोर कर दिया। स्नेहा भी चिढ़ा हुआ चेहरा बनाकर राघव के सामने मुंह बनाकर चली गई। दोनों की ऐसी हरकतें देखकर राघव मुस्कुराने लगा और अपना खाना लेकर दोस्तों के पास चला गया। शिवानी और स्नेहा दोनों गुस्से से राघव की तरफ देख रहे थे। स्नेहा ने कहा, देख ले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें डराकर यहाँ हेलो बोल रहा है, ऊपर से हम पर हंस भी रहा है। ज़रूर सर को भी इसी ने भेजा होगा ऊपर, ताकि हमें डांट पड़े और यह मिलकर मज़े ले। राघव को मुस्कुराता देख शिवानी का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। वह खाने की प्लेट बीच में ही छोड़कर स्टेज की तरफ चली गई। राघव भी शिवानी को गुस्से में जाता हुआ देख रहा था। शिवानी स्टेज के सामने लगी चेयर पर बैठ गई। तभी उसे फिर से किसी का मैसेज आया। इस बार भी उसी नंबर से शिवानी को मैसेज आया था। शिवानी ने मैसेज खोलकर नहीं देखा। तभी 5 मिनट के बाद फिर से शिवानी को मैसेज आया। इस बार उसने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें कोई उससे माफ़ी मांग रहा था। मैसेज में लिखा था, सॉरी यार, लगता है मेरे मजाक से तुम ज़्यादा नाराज़ हो गई हो, तभी मेरा मैसेज भी नहीं देख रही। शिवानी ने मुड़कर राघव की तरफ पीछे खाने के स्टॉल की तरफ देखा। राघव के हाथ में फ़ोन था, लेकिन वह शिवानी की तरफ नहीं देख रहा था। शिवानी ने रिप्लाई किया, तुम्हारा मजाक अच्छा नहीं था, मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। सामने से फिर से रिप्लाई आया, अरे सॉरी, मुझे जानबूझकर ही मजाक करना पड़ा, क्योंकि तुम अपने दोस्त के साथ आई थी। मैंने तुम्हें अकेले आने को कहा था, प्लीज़ इस बार अकेले आना। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है। आज हमारा लास्ट डे है यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहता हूँ। भले ही हमने पूरे साल बात नहीं की, लेकिन अभी तो मुझे कुछ खास करने दो।
प्लीज़ इस बार तुम अकेले आना और अपनी उस नकचड़ी दोस्त स्नेहा को मत बताना। मैसेज पढ़कर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, इस बार कोई मजाक नहीं चलेगा, मैं लास्ट बार तुम्हारी बात सुन रही हूँ। शिवानी को इस बार किसी और जगह बुलाया जा रहा था। वह स्कूल का एक ऐसा हिस्सा था जहाँ किसी भी बच्चे को जाने से मना किया गया था। शिवानी ने मैसेज पढ़कर कहा, अरे हम यहाँ कैसे जा सकते हैं, यहाँ तो किसी को भी जाने से मना किया गया है। शिवानी की बात पढ़कर सामने से मैसेज आया, अरे क्लासरूम में जाना सही नहीं है, इस बार सर आए थे, दोबारा भी आ सकते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये जगह बेस्ट है, यहाँ कोई आएगा भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शिवानी को भी बात सही लग रही थी क्योंकि एक बार सर ने उसे पकड़ लिया था। शिवानी ने पीछे मुड़कर राघव की तरफ देखा और मुस्कुराई। राघव ने भी शिवानी को देखकर स्माइल किया। इसके बाद शिवानी पहले बाथरूम की तरफ गई और इसके बाद वह स्कूल के उस हिस्से की तरफ छिप छिप कर जाने लगी ताकि उसे कोई देखे ना। लेकिन वह बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। वह बार बार अपने चारों तरफ देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। तभी उसके पैरों में साड़ी फंस गई और वह नीचे गिर गई। उसके पैरों में मोच आ गई थी और वह ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी शिवानी ने वापस स्कूल की तरफ जाने के बारे में नहीं सोचा। उसने अपने कपड़े साफ किया और लंगड़ाते हुए अंदर की तरफ जाने लगी। इस बार वह राघव से मिलकर ही जाएगी। शिवानी ने पूरा फैसला कर लिया था। जैसे जैसे वह अंदर जा रही थी और ज़्यादा अंधेरा होता जा रहा था। शिवानी को ढंग से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे सामने एक कमरा दिखा। कमरे का दरवाज़ा बंद था लेकिन उस पर लिखा था, तुम सही जगह पहुंच गई हो, अब धीरे से दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलो और आ जाओ। शिवानी के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने खुशी खुशी दरवाज़ा खोल अंदर पैर रखा। तभी शिवानी का पैर किसी गड्ढे में चला गया और किसी गहरी खाई में जाकर वह गिर गई। गिरते हुए शिवानी का सिर किसी पत्थर पर टकराया था जिसकी वजह से वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई थी। एक तरफ जहां शिवानी किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे जोरों शोरों से डीजे पर नाच रहे थे। शाम के 6 बज गए और अब पार्टी खत्म होने को थी। बच्चे एक दूसरे के गले मिलकर बस अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन शिवानी की दोस्त स्नेहा को ना तो कहीं शिवानी दिख रही थी और ना ही राघव। उसे लगा कि लगता है दोनों फिर से किसी क्लासरूम में मिलने गए हैं। राघव के दोस्त भी उसे काफ़ी देर से खोज रहे थे। तभी उन्होंने स्टेज के पीछे से राघव को फ़ोन पर बात करते हुए आते देखा। राघव को देखते ही सब एक साथ चिल्लाए, अबे तू इतनी देर से कहाँ था, हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। राघव की आवाज़ सुनते ही शिवानी की दोस्त स्नेहा की नज़र भी उसी पर गई। उसे लगा कि राघव यहाँ है तो शिवानी भी यहीं कहीं होगी। वह शिवानी को फ़ोन लगा रही थी लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। उसने स्कूल में जाकर क्लासरूम में शिवानी को ढूंढा। वह बाथरूम में भी शिवानी को देखने गई लेकिन उसे कहीं शिवानी नज़र नहीं आई। तभी बाथरूम में शीशे के पास नेहा को शिवानी का पर्स नज़र आया। उसने शिवानी का पर्स उठाया और सीधा राघव के पास गई। उसने राघव से पूछा, शिवानी कहाँ है। राघव ने कहा, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी दोस्त है, मुझसे क्यों पूछ रही हो। राघव का जवाब सुनकर स्नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पहले तुमने उसे अकेले क्लासरूम में मिलने बुलाया, फिर उसके साथ भद्दा मजाक किया और अब इतनी देर से शिवानी और तुम गायब हो। इसका मतलब इस बार फिर तुमने उसके साथ कुछ मजाक किया होगा, इसलिए वह नाराज होकर गुस्से में कहीं चली गई और अपना फ़ोन भी बंद कर लिया है। वह अपना पर्स भी लेकर नहीं गई, यह मुझे बाथरूम में मिला। स्नेहा की बात सुनकर राघव हैरान रह गया और बोला, तुम पागल हो क्या, मैंने शिवानी को मैसेज नहीं किया, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और ना मैंने उसे मिलने के लिए कहीं बुलाया और ना मैंने कोई मजाक किया उसके साथ। बात पर स्नेहा को भरोसा नहीं हो रहा था। वह फिर भी राघव को ही दोष दिए जा रही थी। तभी राघव के एक दोस्त ने कहा, राघव सच कह रहा है, वह तो बहुत देर से स्टेज के पीछे फ़ोन पर बात कर रहा था। राघव ने भी कहा, तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं पिछले 2 घंटे से इस नंबर पर बात कर रहा था, तुम टाइम देख सकती हो। स्नेहा ने राघव का फ़ोन चेक किया। उसे भरोसा हो गया कि राघव सच कह रहा है। लेकिन अब सब चिंता में पड़ गए थे। आखिर कौन था जो शिवानी को राघव बनकर मैसेज कर रहा था।
किसने उसे मिलने के लिए बुलाया था? कहीं फिर से तो शिवानी उससे मिलने नहीं गई? सभी दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और उन्होंने मिलकर शिवानी को ढूंढने का प्लान किया। राघव ने सभी दोस्तों को अलग अलग ग्रुप बनाकर शिवानी को ढूंढने को कहा। कुछ बच्चे स्कूल की बिल्डिंग की तरफ गए और कुछ बच्चे गेमिंग जोन की तरफ गए। हर क्लास में जाकर बच्चे शिवानी को ढूंढ रहे थे। तभी मैथ टीचर ने राघव और स्नेहा को एक साथ देखकर गुस्से में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर के सवाल करते ही स्नेहा रोते हुए कहने लगी, सर शिवानी नहीं मिल रही थी, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। स्नेहा को रोता देख सर ने कहा, अरे वह घर चली गई होगी, इतना परेशान क्यों हो रही हो? इस बात पर स्नेहा ने कहा, नहीं सर, उसका पर्स हमें बाथरूम में मिला, बिना पर्स के वह कहाँ जाएगी? पैसे तो पर्स में ही हैं और उसे हमने पिछले 3 घंटे से नहीं देखा। स्नेहा की बात सुनकर मैथ टीचर भी परेशान हो गए। वह भी अब बच्चों के साथ शिवानी को ढूंढने लगे थे। उन्होंने प्रिंसिपल को फ़ोन किया और इस बात की जानकारी दी। मैथ टीचर की बात सुनते ही प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उन्होंने मैथ टीचर से कहा, एक बार फिर वही हुआ, आखिर हर बार हमारे स्कूल में ऐसा क्यों हो रहा है? इस साल फिर से एक लड़की गायब हो गई है। इस बात को फिर से दबाना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। मैथ टीचर ने कहा, सर आप चिंता न करें, हम इस मामले को संभाल लेंगे। पहले शिवानी को ढूंढते हैं, क्या पता वह यहीं गई हो, गायब न हुई हो। मैथ टीचर की बात सुनकर प्रिंसिपल को थोड़ी राहत तो मिली थी, लेकिन उन्होंने सभी टीचर्स और गार्ड को शिवानी को खोजने के लिए कहा। खाली स्कूल में बस बच्चों की आवाज़ गूंज रही थी। हर कोई बस शिवानी शिवानी चिल्ला रहा था, लेकिन किसी को भी शिवानी नहीं मिल रही थी। तभी शिवानी को गड्ढे में से किसी की बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। शिवानी को होश आ रहा था, लेकिन उसके सिर पर चोट लगने की वजह से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। शिवानी ने अपने सिर पर हाथ रखा और खून को रोकने की कोशिश की। गड्ढे में बहुत अंधेरा था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शिवानी रो रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पा रहा था। तभी वह अपना फ़ोन खोजने लगी। उसने हर तरफ हाथ घुमाया और उसके हाथ एक फ़ोन लगा। फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, इसलिए फ़ोन का टच काम नहीं कर रहा था। तभी उसे उसके पैरों के नीचे कुछ फील हुआ। उसने हाथ लगाया तो वहाँ भी एक फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और उसे ऑन करने की कोशिश की। उसने देखा कि यह उसका ही फ़ोन था, लेकिन जो पहले उसे फ़ोन मिला था वह किसी और का था। उसके भी फ़ोन की स्क्रीन टूट गई थी, इसलिए काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वह फ़ोन की टॉर्च ऑन करने में सफल हो गई। उसने फ़ोन को चारों तरफ घुमाया तो उसे गड्ढे में ढेर सारे फ़ोन दिखे। अंदर कम से कम 15 से 20 फ़ोन थे। फ़ोन देखकर शिवानी बहुत घबरा गई और चिल्लाकर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगी, लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसने गड्ढे में अपने चारों तरफ चलकर देखा, तभी उसे राघव और स्नेहा की आवाज़ सुनाई दी। वह लोग उसे ढूंढ रहे थे। शिवानी ने भी उनकी आवाज़ सुनते ही चिल्लाना शुरू कर दिया। शिवानी बार बार चिल्ला रही थी, मैं यहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, लेकिन किसी को भी शिवानी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। राघव और स्नेहा अब वहाँ से जा चुके थे और शिवानी बस बैठकर गड्ढे में रोने को मजबूर हो गई थी। उसने अपने फ़ोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए वह किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी। तभी गड्ढे में ऊपर से कोई मिट्टी गिराने लगा। शिवानी बहुत घबरा गई। उसे समझ आ गया कि किसी ने उसके साथ यह सब जानबूझकर किया है। शिवानी बिना कोई आवाज़ किए अपना मुंह बंद करके गड्ढे में बैठ गई। तभी ऊपर से मिट्टी गिरना बंद हो गई। रात के 10 बज गए थे और शिवानी किसी को नहीं मिली थी। अब प्रिंसिपल ने भी सभी बच्चों को हॉस्टल की तरफ जाने के लिए कह दिया था। स्नेहा के फ़ोन पर शिवानी की माँ का फ़ोन आ रहा था, लेकिन वह उसकी माँ को क्या जवाब देती, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। सभी बच्चे परेशान होकर वापस हॉस्टल चले गए थे। प्रिंसिपल ने भी सभी टीचर्स को घर जाने के लिए कह दिया था। रात के 12 बज गए थे। स्कूल एकदम सुनसान हो गया था। बस गड्ढे में शिवानी के सिसकने की आवाज़ थी। तभी शिवानी को गड्ढे में से कोई आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाज़ा है जिसे खोलने की कोशिश हो रही है। दरवाजे की आवाज़ सुनते ही शिवानी ज़मीन पर लेट गई। उसने फ़ोन अपनी साड़ी में छुपा लिया। गड्ढे में एक दरवाज़ा था जो किसी ने खोला। शिवानी ज़मीन पर पड़ी बेहोशी का नाटक कर रही थी।
तभी किसी ने शिवानी के चेहरे पर टॉर्च मारा। शिवानी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आखिर अब शिवानी के साथ क्या होने वाला था? कौन था जिसने शिवानी को बंधक बना लिया था? जानने के लिए पढ़े कहानी का अगला भाग। धन्यवाद।